12, 15, 70 ठीक। बहुत हेलो। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं राज दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल। बोलो बिहारी लाल। आप कौन बोल रहे हैं साहब? मैं सेनापति चंद्रराज बोल रहा हूँ। ओह सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो किस लिए फोन किए हो? फोन इसलिए किया है कि महाराज का हुक्म है इसी वक्त आप सीमा बॉर्डर से सीधे राज दरबार में उपस्थित होइए। महाराज आपका याद कर रहे हैं, आइए राज दरबार में मिलिए आके। महाराज इस वक्त जी राजभवन में याद कर रहे हैं? जी ठीक है बिहारी लाल, हाँ, अगर ऐसी बात है तो हम तुरंत राजभवन में उपस्थित हो रहे हैं। आइए आपका इंतजार हो रहा है। ओके ओके। ओके आ रहे हैं महाराज। तो क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? छोड़ बॉर्डर की रक्षा यहाँ आ रहा। सब कुशल तो कहो मेरे महाराज जी, समझ मकसद नहीं आपका पा रहा। क्या बात है? हुजूर कौन सी बात है? कौन सा संकट पड़ गया जो एकाएक मुझे बॉर्डर से राजभवन में तलब किया गया है? राजन चंद्रराज ये बताओ सीमा के क्या अहवाल हुई? हुजूर सेना बिल्कुल सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हमारे नौजवान बराबर सीमा बॉर्डर पर तैनात है। राजन शाबाश मेरी बहादुर। चंद्रराज कुछ बात मैं सोचता था, जब सिंहासन पे बैठते थे तो हम सोचते थे कि चंद्रराज तुम सीमा की रखवाली करते हो, हमेशा नौजवानों को लेकर सीमा पे तैनात रहते हो, और हम सिंहासन पे बैठकर फरियादों की फरियाद सुनते हैं, जजमेंट फैसले करते हैं, प्रजा की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। चंद्रराज ये देखो बलबीर सिंह आए हुए हैं और ये रिश्ते में हमारे साले हैं, इन्हें मैंने मंत्री का पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें बॉर्डर से मैंने बुलवाया है। हुजूर ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आप प्रजा में भ्रमण भी करते थे और सिंहासन पर बैठकर लोगों के फैसलों को भी करते थे। आज से आप अपने सर का भार कम कर लिए हैं राजन। हाँ चंद्रराज, ये आपके साले साहब हैं, साले साहब हैं। इनकी ये हालत है, फटे कपड़े में आए हुए हैं आपके पास, और आप इनकी मजबूरी को समझते हुए इन्हें मंत्री का पद दे रहे हैं। बहुत अच्छा किया राजन जो आपने इनको मंत्री का पद अता कर दिया है। चंद्रराज अगर ये बात मैं तुमसे नहीं बताते तो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचता। ठीक किया राजन, आपने हमें बॉर्डर से राजभवन में बुलवा लिया, बहुत अच्छा किया। बलबीर सिंह सामने आओ। बलबीर सिंह कहिए सेनापति जी। आज से आपको मंत्री का पद मिल गया है। प्रजा में भ्रमण करना, लोगों की परेशानियों को समझना और आकर महाराज से बतलाना उनकी मजबूरियों को। रिश्तेदारी को भूल जाओ, वो अपने मालिक हो गए हैं, तुम उनके गुलाम हो, और नौकर और मालिक के बीच में कैसे रिश्ते होते हैं अच्छी तरीके से तुम्हें जान लेना चाहिए।
एक नौकर को अपने मालिक के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, बलबीर सिंह तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। सेनापति जी, महाराज ने जिस उम्मीद से और विश्वास करके मुझे से मंत्री का पद दिया है, इसको हमेशा कायम रखूंगा। प्रजा में भ्रमण करूंगा, कभी किसी को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। और अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो रिश्तेदारी की बात तो दूर हो गई, मैं गुलामी करते करते महाराज के शान शौकत के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हूं। शाबाश, तुम्हारी बात सुनकर मुझे महान खुशी हो रही है। ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है हमारे देश को। आज से हम दोनों मिलकर इस राज्य की रक्षा करेंगे। बलबीर सिंह, तो आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, आओ हम तुम गले। आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, देख कर तुमको दिल खुश हमारा हुआ। आज से मंत्री पद भाई तुम्हें मिल रहा और सारी आवाम को एक सहारा मिला। आज से मंत्री पद हुजूर, मेरे लिए क्या आदेश है? चंद्रराज, तुम्हारे लिए आदेश है कि अपने नौजवानों को ले लो और जाओ हीर सागर के बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर दो। ठीक है राजन, गर्चे आपकी यही मर्जी है तो इसी वक्त हम अपने नौजवानों को लेकर हीर सागर के सीमा बॉर्डर पर तैनात हो जाते हैं। राजन सिपाही, आओ इसी वक्त चलते हैं और अपनी ड्यूटी कहीं और नहीं बल्कि हीर सागर के पीछे जो पहाड़ी है उसी पर हम अपना कड़ा सा कड़ा पहरा लगाएंगे। इजाजत दीजिए राजन। बलबीर सिंह, सामने आओ। कहिए जी। तुम मेरे साथ चलो राजभवन। हाँ जी जी। तुम्हें मंत्री का वस्त्र देते हैं और मंत्री के वस्त्र पहनकर तुम प्रजा में भ्रमण करो। क्यों नहीं? अगर हमारी प्रजा को